हेलो दोस्तों, बीएसटीसी में होने वाले 7 दिवसीय स्काउट गाइड कैंप के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। हर एक छोटी से छोटी बात को कवर करते हुए कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या काम आपको करने पड़ते हैं, क्या क्या सामान लेकर के जाने पड़ते हैं, क्या सारी सावधानियां रखनी है। डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में रहने वाला है। सारी बातों को ध्यान से समझते हुए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले तो आप यही समझिए कि ये कैंप आखिर होता क्या है। तो ये एक 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण रहता है। आवासीय का मतलब है, देखिए, दो तरह से कैंप होता है। एक तो आपके कॉलेज में हो सकता है, अगर वहाँ से परमिशन मिल जाती है तो। अदरवाइज हिंदुस्तान स्काउट्स में वहाँ पर आपको जाकर के कैंप करना पड़ता है। तो वहाँ पर तो क्या है, जैसे कैंप है तो लगातार कैंप होते रहते हैं। तो संस्थान में तो आपको इस तरह से टेंट वगैरह में रखा जाता है। बट आपके कॉलेज में हो रहा है तो वहाँ कॉलेज के रूम्स में ही आपकी व्यवस्था करी जाती है। देन उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। पर यहाँ पर आपको पूरा ऐसे फौजी वाली वाइब आएगी। इसकी एक खुद की ड्रेस रहती है, तो उसमें सारा दिन आपको रहना पड़ेगा। उसके अलावा एक रूटीन, एक शेड्यूल पूरा फॉलो करना पड़ेगा। सुबह 6 बजे के करीब से लेकर के रात को 9-10 बजे के करीब तक आपको ड्रेस में ही रहना पड़ेगा। एकदम फौजी वाली पूरी वाइब रहेगी और सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। सुबह 6 बजे के करीब तक तो आपको नहा धो करके, व्यायाम वगैरह करके, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करवा करके फिर ड्रेस पहना देंगे और फिर आपकी क्लासेस वगैरह शुरू करेंगे और अलग अलग सारे काम रहेंगे। सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये 7 दिवसीय आवासीय कैंप रहेगा। जैसे कल से, मान लीजिए कि कल से कैंप स्टार्ट है, तो कल आप कैंप में, जहाँ कैंप है वहाँ एंट्री करेंगे और अगले 7 दिन बाद वहाँ से बाहर आएंगे। तो ज़रूरी सभी सामान आपको साथ भी ले जाने हैं। क्या क्या सामान साथ ले जाने होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे। उद्देश्य क्या रहता है इसका, एक तो आपको आत्मनिर्भर बनाना और आप टीम वर्क आपको सिखाना और मुश्किल परिस्थितियों के लिए तैयार करना। एक आपको सेल्फ डिसिप्लिन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझने में आएगी। अनिवार्यता इसमें रहती है। आपके कैंप को लेकर के एक बात ज़रूर से जान लेनी है कि ये कैंप सभी को करना अनिवार्य होता है। लड़का लड़की, चाहे डाइट कॉलेज से हो या प्राइवेट कॉलेज से हो, चाहे डोनेशन से हो, कैसे भी हो, मतलब सबको करना ये अनिवार्य रहता है। तो इस चीज़ को समझना है कि आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। बीएसटीसी के चाहे ये फर्स्ट ईयर में हो सकता है या फिर सेकेंड ईयर में, एक बार आपको ये कैंप करना होता है आपके कोर्स के दौरान। स्काउट की अपनी खुद की एक ड्रेस रहती है, तो 7 दिवसीय कैंप के लिए आपको एक ड्रेस अपनी लेनी होगी। लड़कों की ड्रेस में टोपी, स्कार्फ, बेल्ट आदि शामिल रहते हैं। ऊपर वाली ड्रेस लड़कों की है, नीचे वाली लड़कियों की है। नीले रंग की साड़ी वगैरह ये ड्रेस रहती है, जो आप मार्केट में ट्राई करेंगे मिल जाएगी, या फिर स्काउट संस्थान वहाँ से भी प्रोवाइड आपको करवा देते हैं। 500-700 रुपये तक के लगभग ड्रेस रहती है। 1000 रुपये तक मान लीजिए ड्रेस के खर्चा, और 1350 रुपये तक लगभग इसकी फ़ीस रहती है, और 500-700 आपके खाने पीने के खर्चे और हो जाते हैं। तो 3-4 हज़ार रुपये ऑलमोस्ट आपके खर्च होने वाले हैं। जूते आपको ब्लैक बूट का ध्यान रखना है। शुरुआत करते हैं आपके कॉलेज को कैंप की परमिशन मिलने से लेकर के। जैसे ही आपके कॉलेज वाले कहते हैं कि आपका कैंप इस दिन से स्टार्ट होगा, तो आपको सबको आना है और अपने सारे सामान, इक्विपमेंट लेकर के आने हैं। अब क्या क्या साथ में ले जाना है, देखिए, लगभग 5,000 रुपये आप साथ में रखें। 5,000 से क्या होगा, एक तो देखिए 500-700 रुपये के आपके बूट आने आने वाले हैं, और 500-700 की आपकी ड्रेस रहेगी। तो 1500 से 2,000 रुपये तो आपके इसी काम में खर्च हो जाने वाले हैं। और ड्रेस में भी अलग अलग, जैसे टोपी, स्कार्फ, बेल्ट, अलग अलग उनके चार्जेस लगा दिए जाते हैं। कई बार वो एक साथ थोड़ा सस्ते में मिल जाता है। तो 1,000-1,500 रुपये आपके ड्रेस के खर्चे होने वाले हैं। 1,350 रुपये इसकी फ़ीस रहती है लगभग, और 500-700 रुपये आपके खाने पीने के और खर्चे होते हैं। और आप छोटे मोटे खर्चे मान सकते हैं, तो 3,000 से 4,000 रुपये तक का खर्चा इसमें बैठ जाता है। ये तो बात रही पैसों को लेकर के। अब बात करते हैं सामान क्या क्या साथ में ले जाना है। एक तो आपके स्काउट की ड्रेस हो गई। एक आपको एक या दो जोड़ी आरामदायक पजामा टी शर्ट ही ले जाना है। क्यों ले जाना है, क्योंकि दोस्तों आप ये समझिए कि सुबह 6 बजे के करीब से रात को 8-9 बजे तक आपको स्काउट ड्रेस में ही रहना होगा। आपको अलग, अगर आप जीन्स पैंट शर्ट ऐसे ले जाएंगे तो उनको पहनने का वक्त बिल्कुल नहीं रहेगा। आप ऐसी ड्रेस ले जाएं जो आप कंफर्टेबली पहन करके सो सकें। सिर्फ सोने सोने तक ही आप ड्रेस चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज सारा काम आपका स्काउट ड्रेस में ही रहेगा। और स्काउट ड्रेस, कुछ लोग कहेंगे कि भैया 2 ले लेने का ड्रेस अलग अलग की 7 दिन रेगुलर पहनेंगे तो गंदी हो जाएगी क्या। तो वो ड्रेस का कलर कुछ ऐसा ही होता है कि वो गंदी दिखेगी नहीं, एकदम रफ एंड टफ वो ड्रेस रहती है। आपका कैंप कॉलेज एरिया में रहता है तो पतल धुने उनकी व्यवस्था हो जाती है। अदरवाइज आपको एक प्लेट, एक गिलास, एक कटोरी और एक चम्मच, ये भी आपको साथ में ले जानी है। खाने पीने जो भी नाश्ता रहेगा सुबह तो, और दोपहर में खाना रहेगा, तो वो सारा काम आपको ध्यान में रखना होगा। तो अपने बर्तन भी साथ ले जाने होंगे। बिस्तर भी साथ ले जाना होगा, जिसमें आप मौसम के अनुसार, देखिए सर्दियां हैं तो सर्दियों के लिए रजाई भी आप साथ में ले जाएं। उसके अलावा बिछाने के लिए एक चादर आप ले जा सकते हैं, और गर्मियों में आप नॉर्मल चादर, एक हल्की कंबल आप ले जा सकते हैं। तो ये बिस्तर भी आपको साथ रखना होगा। और अगर आपके कैंप कॉलेज एरिया में रहता है तो वहाँ से वो अरेंज करवा देते हैं किराए में, तो बाकी आप लोग और उनसे बात कर लेंगे। एक आपको डायरी और एक पेन ले जाना है। डायरी का मतलब है एक 10-20 रुपये की कॉपी आप जरूर साथ में ले जाएंगे। सभी के लिए ये भी अनिवार्य, सारे जो भी काम हम बात कर रहे हैं ये अनिवार्य ही बात कर रहे हैं।
ये डायरी और पेन ले जाना है जिसमें कैंप की गतिविधियां आपको रिकॉर्ड करवाई जाती है, जैसे कैंप के लिए प्रार्थना वगैरह, कैंप का स्लोगन और जो डेली रूटीन के अंतर्गत जो जो क्या क्या आपको सिखाया जाएगा वो सारे काम रहेंगे। एक आपको यात्रा वृत्तांत रिकॉर्ड करना होगा अपने, कि घर से स्टार्टिंग से लेकर के कैंप तक आने में क्या क्या सारे काम रहे, कैंप में आपने क्या क्या सीखा है। तो एक पूरी यात्रा वृत्तांत भी आपको तैयार करना होता है। दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं जैसे साबुन, शैम्पू, तौलिया आदि सारे काम भी आपको, सामान भी आपको साथ में ले जाने होंगे। ब्रश, कोलगेट, हल्का फुल्का, मतलब सिर्फ वही सामान ले जाएं जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। वजन ज़्यादा होगा, लाने ले जाने में दिक्कतें रहेंगी, और उसके अलावा वहाँ रखने की भी सुविधाएं अगर अच्छी नहीं है तो वहाँ पर भी दिक्कत उनको संभालने में रहेगी। उसके अलावा बात करें, आपको पढ़ने के लिए कॉपी किताब वगैरह ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ले जानी है, वो फालतू वजन ही वहाँ पर रहेगा, क्योंकि आपको खुद की स्टडी के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा। एक पूरे दिन आपका शेड्यूल रहने वाला है, वहाँ स्काउट से रिलेटेड ही सारे काम रहेंगे। रात को 9-10 बजे के करीब आपको फ्री करते हैं, देन सुबह 5 बजे वापस से उठा करके ट्रेनिंग लगा देते हैं। और 5-7 घंटे के लिए जब आप सोएंगे तो उस टाइम में आप सोचें कि 5-7 घंटे रात वाले टाइम में, उस टाइम में थोड़ी पढ़ाई कर लूँगा, तो उस टाइम में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूरे दिन काम कर करके आप बहुत ज़्यादा थक जाने वाले हैं, तो पढ़ते ही नींद आएगी आपको, ऐसा समझिए। पहले हमने बात कर लिया है ड्रेस और साथ ले जाने वाले सामानों को लेकर के, तो ये बात रही। उसके अलावा बात करते हैं, पहले दिन की शुरुआत आपकी रहेगी आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के। जो आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा, कैंप की फ़ीस की मैंने बता दिया है कि 1350 रुपये आपकी फ़ीस वो जमा करी जाएगी, और कैंप आपका स्टार्ट हो जाएगा। और आपको टीम में बांटा जाएगा, जैसे आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं तो उसके अकॉर्डिंग टीम्स बनाई जाएगी, 10-10, 15-15 लोगों की टीम रहेगी। तो उसमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि लड़कों की टीमें अलग रहेंगी, लड़कियों की टीमें अलग अलग रहेगी। कितने स्टूडेंट हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो सदस्यों की संख्या कम ज़्यादा हो सकता है। और कैंप के नियमों की जानकारी और उनका पालन करने का संकल्प आपको दिलवाया जाएगा, और सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको समझाए जाएंगे पहले दिन। तो दूसरे दिन से प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। अनुशासन में आपको रहना होगा। सुबह की शुरुआत परेड, व्यायाम और प्रार्थना से होएगी। ध्वजारोहण समारोह दिन को ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगा। दिनचर्या आपको समय के महत्व और एकता की शक्ति सिखाती है। तो एक पूरा जो शेड्यूल है वो आपको रखना होगा। सुबह से लेकर के 3-4 आपकी क्लासेस रहने वाली है, और बाकी टाइम आपको ग्राउंड में बैठा करके सिखाएंगे। अलग अलग गांठें वगैरह बांधना और अलग अलग एक्टिविटीज़ रहती है। टीम वर्क आपको करवाया जाएगा, अलग अलग आपको टास्क दिए जाएंगे। कैंप में आपको 10 से 20 सदस्यों की टीमों में बांटा जाएगा, टोलियों में बांटा जाएगा, और ये टीम उस अकॉर्डिंग रहेगी कि कितने स्टूडेंट हैं आपके साथ कैंप करने वाले, तो उस अकॉर्डिंग लड़कियों की टीमें अलग रहेंगी, लड़कों की टीम अलग रहेगी। तो इस बात को समझना है। हर टोली को बारी बारी से कैंप स्थल की सुरक्षा के लिए। अब यहाँ पर समझिए कि एक टीम जहाँ आपका कैंप हो रहा है तो दिन भर वहाँ की निगरानी करेगी, वहाँ की सुरक्षा चौकीदारी करेगी। जैसे 2-3 लोग तो मेन गेट पे बैठ जाएंगे, 2-3 कैंपस में घूमते रहेंगे और पूरे एरिया की मतलब निगरानी रखेंगे। पूरे दिन एक टीम रखेगी, एक टीम पूरी रात निगरानी रखने वाली है। तो 2 टीमों का काम रहेगा डेली। तो 2 टीम का डेली काम सिर्फ यही रहने वाला है कि आपको निगरानी करनी है और साथ में अपने तैयारी भी करते रहनी है। जो जो आपको टास्क बाकी लोगों को बताया जा रहा है वो भी फॉलो करते हुए रहना पड़ेगा। तो बारी बारी से सभी टीमों का नंबर आएगा। एक टीम पूरे दिन चौकीदारी करेगी, सुरक्षा करेगी पूरे कैंपस का, और दूसरी कोई भी टीम पूरी रात जाग करके कैंपस की सुरक्षा निगरानी करने वाले हैं। और इनको पूरी रात ही जागना पड़ेगा, ये भी आप समझिए कि आप एक तरह से मॉनिटरिंग करेंगे वहाँ सारी चीज़ों को लेकर के। और यह प्रणाली आपको समूह में काम करने और नेतृत्व करने का अवसर देती है। ये बात समझ लिया आपने। और फिर आपको कुछ महत्वपूर्ण काम रहते हैं, जैसे गांठें बांधना आपको सिखाते हैं कि इमरजेंसी में कहीं कैंप वगैरह लगाना हो, टेंट वगैरह कुछ बांधना हो तो उसमें लिए गांठें वगैरह को लेकर के बचाव के कार्यों के लिए उपयोगी। प्राथमिक उपचार आपको सिखाया जाएगा, मानचित्र और दिशा का ज्ञान करना सिखाया जाएगा। तो ये सारे काम रहेंगे। और जो जो आपकी अलग अलग एक्टिविटीज़ रहेगी उनको आपको कैंप के रिकॉर्ड के अंतर्गत डायरी में रिकॉर्ड भी करवाया जाएगा। जो डायरी और पेन के बारे में मैंने बताया था तो वो आपको ज़रूर से लेना होगा। तो इस तरह से आप डायरी में अपने रिकॉर्ड करते चलेंगे जो जो आपको एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, जिसमें कैंप प्रार्थना और कैंप का स्लोगन, स्काउट का स्लोगन और जो अलग अलग काम सारे रहेंगे। तो कैंप में लिखाई गई हर चीज़, गांठें, संकेत डायरी में नोट करना है। अपने टोली के सदस्यों और गतिविधियों का भी विवरण लिखना है कि मेरी टोली में कितने सदस्य हैं, मुझे क्या क्या काम रेगुलर दिया जा रहा है, तो उनका भी रिकॉर्ड आपको रखना होगा। और 7 दिनों का अपना यात्रा वृत्तांत भी उसमें लिखना होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि आपके घर से स्टार्ट होकर के आपके कैंप तक के अनुभवों को इसमें रिकॉर्ड करना होगा। यात्रा वृत्तांत में शॉर्ट शॉर्ट संक्षेप में आपको लिखना होगा एक कहानी रूप में। ट्रैकिंग बाधा कोर्स आपकी शारीरिक क्षमता को परखते हैं। इस तरह से आपको रस्सियों पर चलवाना और ये सारे काम करवा सकते हैं। टीम गेम्स और सहयोग विश्वास को मजबूत करते हैं। यहाँ तक सीखा गया अनुशासन और कौशल काम आता है। तो ये सारे काम रहते हैं। और बीच में किसी एक दिन आपको सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी, जैसे स्काउटिंग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आपको ले जाया जा सकता है। कॉलेज कैंपस के आसपास जहाँ आपका कैंप हो रहा है स्काउट संस्थान में, वहाँ साफ सफाई करवाई जा सकती है। या फिर किसी आसपास कोई उत्सव हो रहा हो, कोई मेला हो, तो वहाँ पर आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है वहाँ की व्यवस्था के रिगार्डिंग। तो ये जिम्मेदारी का
प्रभाव का विकास आपको करने के लिए ये रहता है। अब बात करते हैं स्वीर ज्वाला कैंप फायर को लेकर की। उत्सव की रात, अब उत्सव की रात ये रोजाना ही कैंप फायर करवाया जाता है। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को उत्सव और मनोरंजन के लिए होते हैं। जैसे 8-9 बजे आप सारे काम करके फ्री होंगे, देन खाना पीना करके और फिर आपको कैंप फायर, जैसे अब स्काउट संस्थान में हो रहा है तो आपको इस तरह से आग जलवा करके और फिर उसके चारों ओर बैठा करके फिर यहाँ पर मनोरंजन रहेगा, जिसमें हर एक टीम को एक टास्क दिया जाएगा, किसी को डांस का या कोई नाट्य का या कोई संगीत वगैरह कुछ भी आपको टास्क दिया जा सकता है वहाँ पर, तो वो आपको यहाँ पर प्रदर्शन करना होगा। कैंप फायर और चारों ओर सभी टोलियां गीत, नाटक और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यह एक ऐसा समय रहता है जहां जीवन भर के लिए यादगार लम्हे बनते हैं। अब कॉलेज एरिया में हो रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर कम रूल्स रहेंगे, जैसे कॉलेज कैंपस में करवा सकते हैं, जैसे मीटिंग हॉल में तो वहाँ पर करवा सकते हैं। अदरवाइज आपको इस तरह से आग जला करके बाहर बैठा करके ही करवाया जाता है। इस तरह से आपके लगातार 7 दिन बीतते हैं। अब यह दिनों पर मत जाइए, ये जो सारे काम रहते हैं लगभग रोज ही आपको करने पड़ते हैं। 7वें दिन आपकी विदाई होगी और संकल्प दिलवाया जाएगा कि आप एक जिम्मेदार आत्मविश्वासी बनेंगे, और मूल्यांकन और स्काउट का सर्टिफिकेट आपको उस दिन दिया जाता है। कैंप के दौरान सीखे गए अनुभवों को साझा करवाया जाता है। स्काउट कैंप की प्रतिज्ञा को दोहरा करके जीवन के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने का संकल्प दिलवाया जाता है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि कैंप का जो शुरुआती दिन रहेंगे 3-4 दिन तक तो आपको काफ़ी बोरिंग लगेगा, एक उस माहौल में ढलने में समय लगेगा, बट 5वें-6ठे दिन आते आते आपको मज़ा आने लगेगा और आपका दिल करेगा कि यार यहीं रहते हैं। एकदम मस्त शेड्यूल आपका बन जाने वाला है। और यकीन मानिए आपके कॉलेज वाले अगर ठीक से सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करवाते हैं, या फिर आपका कैंप हिंदुस्तान स्काउट्स में वहाँ हो रहा है तो वहाँ पर सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होकर के और आपकी सुविधाओं असुविधाओं का ध्यान रखा जाता है और ठीक प्रकार से आप भी उनको कोऑपरेट करते हैं, देन ये 7 दिन इतने अच्छे होने वाले हैं कि आप जो लाइफ के सबसे बेस्ट दिन जो भी आपके हैं तो उनमें आप इन दिनों को काउंट करेंगे। अच्छे दोस्त बनेंगे, आप अनुशासित हो जाएंगे, आपको टीम वर्क आएगा, आप आत्मविश्वासी हो जाएंगे। पहले किसी काम को लेकर के जो डर लगा रहता था तो आप एक मतलब लीडरशिप वाली आपको वाइब आने लगेगी और आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात थी स्काउट गाइड कैंप को लेकर के। स्काउट कहते हैं बॉयज़ की टीम को और गाइड कहते हैं गर्ल्स की टीम को, इस तरह से भी ध्यान रखना है और ये आपको सारे काम करने होंगे। कोई भी डाउट्स रहते हैं स्काउट के रिगार्डिंग तो कमेंट्स में बताएंगे, मैं कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूंगा। और जिनका कैंप चल रहा है या हो गया हो तो आप अपने जो भी विचार हैं, जो भी फीडबैक है स्काउट के रिगार्डिंग तो कमेंट्स में आप जरूर बताएंगे, तो नए स्टूडेंट्स को मदद होएगी, उनको समझने में आएगा कि कैंप में क्या क्या सावधानी रखनी है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो मैं वीडियो में नहीं बता पाया हूँ या कोई मिस हो गया हो तो वो आप कमेंट्स में जरूर बता देंगे, या अपना खुद का एक्सपीरियंस भी आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें BSTC से जुड़ी नई नई अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।